हाँ जी, बच्चा पार्टी एनएफटी मेंबर्स सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बेटा जी, सभी को प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि कई लोगों को नहीं आ रही, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी, कुछ लोगों को कईयों को प्रॉब्लम आई होगी। इसका मतलब ये है कि वो उनको स्वैप करने का नहीं मालूम पड़ रहा। आज हम आपको, ये थोड़ी देर बाद वीडियो भी चल जाएगी, स्क्रीन शॉट पे आ जाएगा साथ में, और मैं वीडियो पहले की तरह नहीं बनाऊंगा स्क्रीन शॉट वाली। अब हम आपको ऐसा बनाएंगे कि आपको अकेला अकेला पॉइंट समझ आ जाएगा उसमें। हालांकि दूसरे फोन से बनानी पड़ेगी, वो बना के हम आपको देंगे। और जो मैं आज पहली बात तो ये, हाँ जी बच्चा पार्टी, ये आप वीडियो देख रहे हो, इसमें हम देखेंगे कि TUFT को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे स्वैप किया जाता है। ठीक है ना, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये आपके ऊपर है ना, जो राइट के ऊपर 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये यहाँ पे मेरी उंगली दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, ये आप दबा देंगे इसको। जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, होम वाली, लैंग्वेज वाली, सर्विस वाली। इस होम को दबा देंगे हम। जैसे ही होम को दबाएंगे तो ये अपना नोटिफिकेशन आ जाता है। ये 5 सेकंड का होता है। जैसे ही होगा आप इसको बंद कर दें। ठीक है, जब हम बंद करेंगे इसको, ये देखो मैंने बंद कर दिया। और गेट TUFT है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन से अभी नहीं शुरू हुआ काम, अभी गेट TUFT करना है हमने। ये जैसे ही हम मुझे दबाएंगे, ये देखो ये आ गया चार्ट आपके पास। ये है बाय TUFT। अगर आपने TUFT खरीदना है, USD अपने डालना है, यहाँ पे हम USD डाल देंगे, यहाँ TUFT बन जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करना है हमने, तो TUFT से हमें स्वैप करना है USD में। अब ये ऊपर काटी लगी हुई है ना, क्रॉस का निशान है, इसके साथ ही एक हरे रंग का या पीले रंग का या लाल मिक्स रंग का है। ठीक है, मिक्स कलर है ये। इसको हम जैसे ही दबाएंगे, ये देखो दबाया ना, ये देखो TUFT ऊपर आ गया, USD नीचे चला गया। ये आप देख सकते हो, ये TUFT ऊपर है, ये USD नीचे है। अब हम TUFT से USD स्वैप कर सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर TUFT डालेंगे, कंपनी ने कहा है कि 10,000 कर सकते हो आप। मान लीजिए 10,000 डाल दिया हमने, यहाँ पे 200 USD बन गया आपका। ठीक है ना, इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, ये देखो स्वैप है ना नीचे, ऊपर देखो TUFT से कन्वर्ट करना है USD में। ठीक है ना, ये नीचे स्वैप लिखा हुआ है। अभी ये बंद है, जैसे ही ये शुरू होगा आपको मैसेज आ जाएगा, मैं मैसेज छोड़ दूंगा, आप इसको स्वैप कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, ये हम जब जैसे ही स्वैप दबाएंगे, ये अपने आप स्वैप हो जाएगा। जब जैसे ही स्वैप होगा, ये यहाँ पे कन्फर्म आ जाएगा, ओके आ जाएगा, आप बटन दबा दोगे, ओके हो जाएगा। इसके बाद हम माई पे जाएंगे। जैसे ही माई पे हम जाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए $200 आ जाएगा ना मेरे पास, तो ऊपर 200 जमा हो जाएगा, नीचे से 10,000 TUFT कट जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने बतानी थी आपको। अगर फिर भी किसी को ना समझ आई हो तो वो मुझे फोन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। सभी का जवाब सवाल है कि अंकल विड्रॉल कब आएगा। बेटा टेंशन मत लो, जिस हिसाब से कंपनी का कल भी मैसेज आया, परसों भी आया, आज सुबह भी आया, और जो कंपनी में अपना छोड़ रही है मैसेज, इसीलिए छोड़ रही है, उसको भी मालूम पड़ गया कि कम्युनिटी की डिमांड क्या है। अब सभी की डिमांड यही है कि विड्रॉल, और विड्रॉल के लिए कंपनी ने 30 जून का समय, या 5 ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूँ ज्यादा भी टाइम हो जाएगा तो 5 जुलाई से आगे नहीं जाएगी। सभी को विड्रॉल कल भी मिल सकता है, 30 को भी मिल सकता है, 2 को भी मिल सकता है, 5 को भी मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का कहना है कि हमने जो 3,000 TUFT बांटने का काम था वो मुकम्मल कर लिया, जो हमने स्टैक लिस्टिंग वाला था वो हमारा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद हमें USD में विड्रॉल देना है। ठीक है ना, तो आपकी ये भी आपका सवाल है कि ये TUFT में विड्रॉल आएगा या USD में आएगा। अब विड्रॉल जो है वो USD में आएगा, TUFT में नहीं आएगा अभी। ठीक है, और जिन्होंने TUFT में विड्रॉल लगाया हुआ है वो उनकी मर्जी है, मैं उसके साथ सहमत हूँ कि वो अपना विड्रॉल को कैंसिल कर लें। ठीक है, जिन्होंने USD में लगाया हुआ है पहले वाला, 15 दिन हो गए कईयों को लगाए हुए, 10 दिन भी हो गए कईयों को लगाए हुए, वो भी अभी कैंसिल कर लें उसको, क्योंकि वो टाइम 96 घंटे का टाइम दिया था। ठीक है ना, वो नहीं आया, उसको कैंसिल करके रिजर्व वाला काम करते रहें। ठीक है, जैसे ही विड्रॉल शुरू होगा, कल शुरू हो जाए, परसों शुरू हो जाए, 30 को शुरू हो जाए, या 4-5 को शुरू हो जाएगा, तो उस दिन हम दोबारा से USD का विड्रॉल लगाएंगे और वो 24 घंटे में आएगा। समझे बात को,
क्योंकि अब AI सिस्टम चालू हो गया है, सारा कुछ शुरू हो गया काम। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब 24 घंटे में, कंपनी का कहना है कि 24 घंटे में आपको विड्रॉल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो आप कैंसिल कर लो। TUFT का आप कैंसिल कर लोगे तो TUFT आपके बढ़ जाएंगे। और मेरी एक बात यही कहनी है कि TUFT जो है उसको संभाल के रखो बेटा। मैं बार बार आपको अपील करता हूँ, बार बार कहता हूँ, हालांकि मैंने आपसे लेने नहीं है, या आप सोचोगे कि मैं मांग लूंगा, मैंने आपसे लेने नहीं है, ठीक है ना ही मुझे आपने देने हैं। आपकी चीज है, आपकी प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ संभाल के रख लो इसको। जिस दिन इसका रेट बढ़ेगा बेटा, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि अंकल ने क्या कहा था। रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रेट बढ़ने वाली मैंने आपको वीडियो दे चुका हूँ। कंपनी कहाँ से कमा रही है वे भी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। नहीं किसी को मालूम पड़ा, मेरी पिछली वीडियो देख लेना आप, ठीक है ना। इसलिए TUFT का रेट जिस दिन बढ़ गया बेटा, उस दिन आपको कहने का मतलब लॉटरी लग जाएगी। अब लॉटरी कितने की लगती है वो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहता था, एक ना मेरी अपील है आपसे यार। आप मेरे सही बच्चे हो, मेरी बहनें हैं, मेरी छोटी दीदी हो गई, बड़ी दीदी हो, मैं अपनी बेटियों को भी छोटी दीदी कहता हूँ, बड़ी दीदी कहता हूँ। छोटी दीदी हो गई, बड़ी दीदी हो गई, भाई साहब हो गए, मेरे भैन भरा हैं तुम यार। सभी हम इकट्ठे होके, यही है ना कि आज विड्रॉल नहीं आ रहा, हमारी जेब में नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया करो। वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार एक बंदा जो परमात्मा का पाठ करता था, परमात्मा के साथ जुड़ गया, ठीक है, वो बंदा, वो पर्सन, जो बुजुर्ग लगा लो, मेरे वजह से लगा लो, या कोई बंदा लगा लो, बुजुर्ग था वो जा रहा था और उसके गांव में या उसके जो छोटा सा कस्बा था वहां में एक उसको भिखारी मिल गया। और भिखारी को उसको पता था कि इसकी बात परमात्मा से होती है या ये परमात्मा के पास जाता है, ठीक है। उस भिखारी ने उसे रोक लिया। रोक के उसने कहा कि भैया ऐसे करना, ये परमात्मा से बात करना कि मैं तो देख एक लुंगी लगाई हुई है, एक चादर ली हुई है ऊपर, यही है मेरे पास, तो मैं तो भीख मांग के कहीं रोटी मिल गई, खा ली, नहीं मिली तो ऐसे ही गुजारा हो गया। मैंने परमात्मा का क्या बिगाड़ा है, ठीक है। परमात्मा से कहना कि मुझे कुछ आमदन होने लग जाए, कुछ 4 पैसे बन जाए, ठीक है ना। कहना ठीक है भैया, तेरी मैं डिमांड जो है परमात्मा से बता दूंगा भैया, अगर मुझे परमात्मा मिलेंगे। उसने तो यही कहना था ना। अब वो चला गया आगे। जैसे ही वो आगे जा रहा है, जो आगे एक सेठ मिल गया उसको। सेठ की दुकान थी, दुकान पे सेठ ने बुला लिया, कहना बैठो जी। उसने उसको चाय पिलाई, खाना खुना तो अगर नहीं खाना होगा तो खाना होगा, जो होगा। चाय पिला के सेवा पानी की और उसने उसके कहा कि क्या आप भगवान के पास जा रहे हो, परमात्मा के पास जा रहे हो ना। कि कहना देखेंगे परमात्मा मिलेगा तो, है ना। उसे तो यही कहना था। तो कहना यार परमात्मा से अगर आपकी बातचीत होती है ना, मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे बच्चे भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है, 2-3 बेटे हैं मेरे, ठीक है ना। काम मेरा बिल्कुल सही है, मेरे पास लाखों रुपया भी है, मेरी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, हम पूरे तंदुरुस्त हैं, हमें अब कोई चीज, मेरी चिंता नहीं है हमें कुछ। अगर परमात्मा से तेरी बात होती है तो उसको कह देना कि भैया उनका काम बंद कर दो, उनका काम नहीं बंद कर दो, उसको थोड़ा कम कर दो जिससे उसका गुजारा चलता रहे। बाकी जो मेरे, चाहे बेशक मेरी आमदन में से जो गरीब लोग हैं उनका भला कर दो। कई लोग, मैं कहता देखा, मुझे तो इतनी आमदन हो रही है, कई लोग बेचारे बेले बैठे हैं, कई भीख मांग रहे हैं, मेरे से काट के चाहे बेशक उनको दे दो। भी ऐसा करके परमात्मा पीर बाबा था, वो दोनों की बात सुन के आगे निकल गया। वो दूसरे दिन परमात्मा के पास पहुंचा, भगवान के पास। भगवान ने कहा अभी बताओ क्या बात है। वो कहा जी ऐसी है कि 2 बंदे मुझे मिले थे, एक भिखारी मिला, एक सेठ मिला। जो भिखारी था वो कहने लगा कि परमात्मा से आप मेरी आवाज बताना कि मेरे तो पास तो सिर्फ एक चादर है, एक लंगोट लगाया हुआ है,
और मुझे कोई आमदन का जरिया बन जाए, कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं तो कई बार रोटी भी नहीं खाता, खाना भी नहीं मिलता मुझे पूरा, ठीक है ना। मेरी जो डिमांड है यही है परमात्मा से कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, 4 पैसे आ जाएं, कहीं से भी आ जाएं। जैसे हम आजकल सोचते हैं ना कि एनएफटी से पैसे आ जाएं। कई महिलाएं परेशान हैं, ठीक है, लेकिन मेरा उनको क्या कहना है, मेरा नहीं कहना है, अब आप पहले स्टोरी पूरी कर दूं। वो बंदे ने, दूसरा बंदा क्या कह रहा अभी, दूसरा कह रहा है भगवान तो जान ही जानता ना, उनको दूसरा क्या कह रहा अभी, दूसरा कह रहा है सेठ बंदा है, बच्चे उसके पीछे पड़ गए हैं, सेट है, लाखों रुपया उसने जमा। उस बुजुर्ग बाबा ने बताया कि सेठ है, सबको उसका मुकम्मल हो चुका है, पूरा है। वो कह रहा है कि मुझे अब मेरी जो आमदन है बेशक परमात्मा कम कर दे, लेकिन उसमें से जो मेरी आमदन में से कटौती करेगा चाहे, या मेरी आमदन बहुत कम कर दे, कोई बात नहीं है, मैंने अपना पूरा पैसा जोड़ा हुआ है, भी उसको परमात्मा से कहना है कि मुझे कम कर दे, जो मेरी आमदनी है वो काट के मेरे में से जो लोगों के पास नहीं है पैसा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास थोड़ा कम है, उनको सभी को बांट दे। वो कहता, भगवान कहता भी ऐसे कर, जो भिखारी है उसको जाके कहना कि तू शुक्रिया अदा करेगा, तू शुक्रिया किया कर उस परमात्मा का जो तुझे जीवन मिला हुआ है इतना बढ़िया। कहना ये तो ठीक है, चलो मैं कह दूंगा। कहना दूसरे सेठ को, क्या सेठ को तू कह दे कि अगर तूने गरीब होना है या तूने अपनी आमदन कम करनी है तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। और परमात्मा का शुक्रिया अदा बंद कर देगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। कहना ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। वापिस आ गया, सेठ के पास गया, सेठ को कहता बाबा जब तूने अगर अपना जो आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे पास पूरा पूरा फिट फाट है काम, तो इसको आप सेट करो। सेट करना है तो भैया परमात्मा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। कहना ये मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो लोगों की सेवा भी करता हूँ, गरीबों की भी सेवा करता हूँ, ये मैं ही बंद कर सकता। कहना अगर नहीं बंद कर सकता हूँ तुझे ऐसे ही फल मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चला गया, भिखारी खड़ा था, भिखारी को कहता हाँ भाई कैसे हुआ। वो कहना जी ऐसे है। भिखारी को उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। परमात्मा ने कहा कि वो शुक्रिया नहीं करता। कहा मैं शुक्रिया क्या करना है, मेरे पास एक चादर है, इसके लिए शुक्रिया अदा करना है परमात्मा का। मेरे पास एक चादर ही लगाई हुई ना, रोटी लगाई हुई है, और क्या है, खाने के लिए मेरे पास नहीं, रहने के लिए मेरे पास नहीं, आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं, बच्चा कोई मेरा नहीं, वाइफ शादी मेरी नहीं हुई, मैं क्या करूंगा। इसके लिए चादर के लिए परमात्मा कह रहा है कि शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। हाँ खैर, बात यही आती है ना कि हम परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करते, तभी हम परेशान होते हैं। इस बात को समझो, ठीक है नहीं। अब मैं ये बात बताना चाह रहा था, एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि मेरी वाइफ के पिताजी हैं, वो मेरे ससुर थे, उनकी अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, उनकी दोनों टांगों में प्रॉब्लम आ गई, चल फिर नहीं सकते थे। मैं उनको सीएमसी हॉस्पिटल ले गया स्कूटर पे बैठा के, ये बात पुरानी है, 20-22 साल पहले की बात है। स्कूटर पे बैठा के मैं सीएमसी हॉस्पिटल में ले गया, तो वहां पे मैंने वो जो व्हील चेयर होती है उसके ऊपर बैठा के मैं अंदर ले जाने लगा, तो मुझे कहने लगे कि कर्नल यार पता नहीं कौन सा मैंने कोई गलती की थी जो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, मुझे चला नहीं जाता। मैंने कहा कोई नहीं पापा जी, देखते हैं हम, ठीक है ना। अब जब आगे गए हैं, आगे बेटा एक लड़की 24-25 साल की थी, उसको भी चेयर पे लाया जा रहा था, उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी बेटा। वो सरदार जी पापा जी मेरे ने मुझे पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो शुक्र करो कि आपकी टांगे हैं, इस लड़की की तो अभी उम्र भी 24-25 साल है, आपकी टांगे हैं, इसकी टांगे ही नहीं है। आप रोज आप वीडियो भी देखते हो, आप फेसबुक पर भी आती हैं कि बंदे की टांग नहीं है, टांगे दोनों नहीं है, हाथ नहीं है, वो कैसे गुजारा करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं मान लीजिए मैं परमात्मा ने मुझे इंसान का जामा दे दिया और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो मेरे और जानवरों में क्या फर्क है। अगर मैं
कोई शेर होता, घोड़ा होता, बंदर होता, तो मैं आपके साथ बात कर सकता था? नहीं बात कर सकता था। आप भी ऐसे ही मेरे साथ बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये इंसान को ही सिर्फ दिमाग दिया है बात करने के लिए। मेरा पूरा सिस्टम तो आपको समझाने का यही सिस्टम है कि आप परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कीजिए। जब हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमें टेंशन है एनएफटी की। अब ये भी सोचो ना कि जो एनएफटी में करोड़ रुपया कमा गए पहले, ठीक है ना, हमारे बीच में ही थे ना, हमने भी कमाए हैं। अब वो अलग बात है कि जिन्होंने फरवरी और मार्च में नहीं लगाया था, फरवरी और मार्च में से पहले, फरवरी और मार्च में जिन्होंने आईडी बनाई, अपनी ज्वाइनिंग किया, उनको पैसे नहीं मिले। लेकिन कंपनी कहाँ कह रही है कि नहीं देंगे? कंपनी तो हर बात में कह रही है कि देंगे। उन्होंने स्टॉक लिस्टिंग के लिए तैयारी करनी थी, उन्होंने ब्लॉकचेन के लिए तैयारी करनी थी, मल्टी ब्लॉकचेन के लिए तैयारी कर रहे हैं। TUFT टोकन आया हमारे पास। ये TUFT टोकन जिस दिन ब्लॉकचेन पे चला जाएगा उस दिन अपने आप कॉइन बन जाएगा। अपनी करेंसी लेके आ रही है कंपनी, हमारे लिए कर रही है ना। मैंने ये बात इसलिए समझाई कि कुछ लोगों के पास आप सुबह उठ के पहले जब ये देखा करो कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ऐसे ना चोटी अपनी बाजू में ऐसे करो तो हमें सुबह पता चलता है कि हम जिंदा हैं। आप इस बात को समझो। आज हम सुबह उठ खड़े हैं, उठ के बैठ गए हैं, काम करने लगे हैं। कई लोग उठे ही नहीं, उनकी बात सोचो। जो लोग उठे ही नहीं, सोए ही रह गए, उनके घर में क्या कोहराम मचा होगा। पैसा तो आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, पैसा आएगा वो अलग बात है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि भैया हमें जितना मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है। नीचे देख के हमें करना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। ऊपर देखोगे तो बहुत कुछ है। जिसके पास गाड़ी है वो कह रहा है एरोप्लेन में चला जाऊं, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कह रहा है मैं स्कूटर गाड़ी में चला जाऊं। ये तमाम खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप बार बार फोन करते हो, अंकल विराल कब आएगा, विराल कब आ जाएगा भैया। अब ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते की बात हो रह गई है। मान लीजिए मैं सारा टोटल कर दूंगा। 5 जुलाई से पहले ही विराल आएगा। अव्वल तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 24 को कहा था, 24 को कंपनी का नोटिस आ गया है, ठीक है ना। 30 तक कंपनी देगी, उसे व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। 30 से ज्यादा छलांग लगाएगी तो 5 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन हम उसके लिए चिंता मत करें। चिंता करोगे अपना खून को, जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है ना, इसको ही खराब करेंगे। आराम से बैठे रहो, शांति से अपना काम करो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हमें परमात्मा ने एनएफटी में ज्वाइन करवा दिया। और मैं आपको 100% कहता हूं, जिस दिन विराल आ गया, 30 को आ जाए या 5 को आ जाए, जिन्होंने एनएफटी ज्वाइन नहीं की हुई वो आपके पास भागे आएंगे तो भैया हमारी आईडी लगा दो। पहले तो हम लोगों को कहते थे ना, कन्विंस करते थे कि भैया ये नई कंपनी है, ऐसा कंपनी है, ऐसा है, ऐसे इसमें पैसे लगा दो, डबल होते हैं, जो होते हैं 10 रोक के। वो मानता नहीं था हमारी बात, मान जाता था, दूसरी तीसरी बार कहते थे उसको मान जाता था। अब लोग आपके पास घूम भाग कर आएंगे, भाग कर कि हमारी आईडी लगा दो, हमारी आईडी लगा दो, हमारी आईडी लगा दो। मेरे पास अभी भी 20% तैयार बैठे हैं, मुझे लिखवा के गए हुए कि मेरा नंबर अपना नोट करवा के गए हुए हैं। अभी अंकल जिस दिन अपना विराल आ गया आपका, मैंने उनको रोका, मैं कहा बेटा अभी कोई नई आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी कंपनी पता नहीं क्या सिस्टम लाएगी क्या नहीं। ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, चेंज करने वाली है कंपनी सिस्टम। कैसे आईडी लगेगी, किस तरह आईडी लगेगी, TUFT में आईडी लगेगी या USDT में आईडी लगेगी, वो देखना पड़ेगा। कई बातें मैं आपसे जो वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो कन्फर्म ना हो जाए। इतनी बात मेरे पास कन्फर्म है, कंपनी चेंज कर रही है पूरा। आपके वैसे आएंगे, विराल आएंगे, USDT में ही आएंगे। जैसे ही आएंगे आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हमने जो आपको वीडियो दी थी TUFT से कन्वर्ट करने की, से स्वैप करने की USDT में,
अब कुछ बच्चों को या अनेकों लोगों को समझ नहीं आया उसका, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट पे होता है ना, आपको पता नहीं चलता भी कहाँ पे इसको कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं। हालांकि आप नकल मार सकते हो, लेकिन नकल आप नहीं मार सके, मार आपके मन में जैसे जिसको जितनी समझ आई उतना काम कर सका ना। हम आपको वीडियो दे रहे हैं स्वैप करने की TUFT से, क्योंकि आने वाले समय में यही काम होने वाला है। पहले आज देंगे आपको TUFT से स्वैप करने की USDT में, और USDT से स्वैप करने की TUFT में, ठीक है। दूसरी बात, कल आपको वीडियो देंगे हम बाहर आपके वैलेट से आप कैसे स्वैप कर सकते हो TUFT में, आपका काम बन जाएगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे नंबर पे मुझे दूसरे फोन से किसी फोन से कर लेना, या मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना अपनी, मैं बताता जाऊंगा, आप बटन दबाते जाइए, आपका काम हो जाएगा। इतना काम ही है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे 9417151590 पे मुझे कॉल कर सकते हो, आप कॉल करके अपना मसला हल कर सकते हो। किसी की तरह का आपका विदाउट की प्रॉब्लम आए विदाउट करने के लिए तो वही बता देना। स्वैप करने के लिए फिर भी प्रॉब्लम आए, अब तो आप वीडियो जो दे रहे हैं हम आपको, वो वीडियो से आपको हर बात समझ आ जाएगी, केली बात, ठीक है ना। आज ज्यादा हो गया मेरा ख्याल, आज के लिए इतना ही। बहुत आप प्यार देते हो, बहुत बहुत प्यार करते हो, ऐसे ही प्यार बना रहे हमारा अपना, बच्चों का, दीदी का। ओए होए बेटा, मैं आपका कहने का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता इतना। परमात्मा का शुक्रिया जरूर करता हूँ, बेनती करता हूँ कि सभी बच्चों के पैसे आ जाएंगे तभी बात बनेगी, और जिस दिन सभी बच्चों के पैसे आ जाएंगे उस दिन मैं बहुत बहुत खुश हूँगा, आप भी खुश होंगे। ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहते रहो, ठीक है। आज के लिए बहुत आपका आभार, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो, और आपका जो मैंने एक लिंक भेजूंगा वो आपको उसका व्हाट्सएप का है ग्रुप, वो चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आपको एक सबसे पहले आपको पॉइंट मिल जाया करेगा सभी का। टेंशन मत लो, पहली तो बात, हर किसी बात की टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, वो जो गरीब भिखारी था वो परेशान था ना, जो शेर था वो भी परेशान था। ये पैसा है, सबसे बहुत परेशानी है ऐसे, जिसके पास आ जाएगा उसको आ जाता है, उसको संभालना औखा हो जाता है, संभालने के उसको टैक्स देना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो फिर बात करेंगे आगे चल के। पहले अपना बदलाव आ जाए सभी का, जैसे ही आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई बात हो, कोई भी टेंशन हो, टेंशन मत लो आप, मुझे टेंशन दे दो सभी। मेरी जिंदगी 58 साल की हो गई है, तो मैंने सब कुछ देख लिया हुआ है। आप सभी टेंशन मुझे दे दो, आप टेंशन फ्री हो जाओ। बच्चा पार्टी टेंशन में होता है तो मुझे टेंशन होती है। क्यों होती है? बेटी अगर परेशान हो तो बाप को टेंशन हो ही जाती है, बेटा परेशान हो तो बाप को टेंशन हो ही जाती है, भाई अगर टेंशन में है तो भाई को टेंशन हो ही जाती है। मैं आपका भाई भी हूँ, आपका अंकल भी हूँ, जैसी मर्जी याद दे दियो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।